गांव की वो पुरानी हवेली जहां अब कोई नहीं रहता था, कभी किसी जमाने में बहुत रौनकदार हुआ करती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। शाम होते ही गांव के बच्चे स्कूल से लौटकर खेल कूद निपटाकर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते थे, जहां बैठी होती थी हमारी अम्मा। अम्मा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। सफेद झकबाल, आंखों पर मोटा चश्मा और झुर्रियों से भरा चेहरा, पर उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि बच्चा क्या, बड़ा भी सुन ले तो डर और मजा दोनों का स्वाद मिल जाए। बच्चों को उनके भूत प्रेत की कहानियां बहुत भाती थीं। ये तो बहुत पुरानी बात है बच्चों। जब मैं तुम्हारी तरह छोटी थी, हमारे गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में थी एक टूटी फूटी कोठरी जिसमें रहती थी चुड़ैल भूरी। कहते हैं उसका नाम लेने से ही हवा ठंडी हो जाती थी और आसमान पर बादल छा जाते थे। बच्चे सहम गए, पर उनकी आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। भूरी दिन में तो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन रात होते ही वो उस हवेली के पास मंडराने लगती। जिसकी परछाई उस हवेली की दीवार पर पड़ जाती, वो बच्चा अगले दिन बीमार हो जाता। कहते हैं भूरी उसकी नींद में आकर उसकी आत्मा से बातें करती थी। फिर क्या हुआ अम्मा? कोई उसे रोक नहीं पाया? एक दिन गांव में आया एक तांत्रिक बाबा। उसने कहा भूरी को चैन नहीं मिला, क्योंकि उसकी शादी की रात ही वो मारी गई थी। जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होती, वो यूं ही भटकती रहेगी। तो बाबा ने एक रात उसे बुलाया और पूछा, तू क्या चाहती है? भूरी ने कहा, मुझे मेरी चूड़ियां लौटा दो, जो मेरी शादी के जोड़े के साथ दफन कर दी गई थीं। गांव वालों ने मिलकर उसके पुराने घर के पास खुदाई की और सचमुच वहां से लाल चूड़ियां निकली। बाबा ने पूजा करके वो चूड़ियां हवेली में रख दी। फिर क्या था, उसी रात आंधी आई, बिजली कड़कड़ाई और सुबह होते ही हवेली का सन्नाटा टूट गया। अब वहां से किसी के रोने या चलने की आवाज नहीं आती। फिर क्या भूरी हमेशा के लिए चली गई? कहते हैं अगर किसी की शादी बिना पूरी हुए रुक जाए तो उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। भूरी की तरह और भी आत्माएं हैं जो अपने अधूरे कामों के कारण भटक रही हैं। इसलिए बच्चों, कभी किसी से किया वादा अधूरा मत छोड़ना। अम्मा की आंखें गहरी हो गईं, मानो वो खुद उस जमाने की गवाह रही हो। बच्चों ने अम्मा की बात गांठ बांध ली और अगली शाम फिर उसी पीपल के नीचे एक नई कहानी का इंतजार करने लगे।